क्या ऐसे बदएतमादी के हालात में मुमकिन है कि मोदी दोबारा कोई मिसएडवेंचर करे? मोदी में वाकई हिम्मत है। पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉरफेयर में हिंदुस्तान का कभी मुकाबला नहीं कर सकता। बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। भारतीय मीडिया ने ये दावा किया है ना कि पहलगाम हमले के जिम्मेदार पाकिस्तानी थे। कि एक तरफ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है। बीजेपी को, मोदी सरकार को लोकसभा में आके जवाब देना पड़ा और पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। हमारा लक्ष्य आतंकवाद है, आतंकवादी आता है, आतंकवादी ठिकाने हैं, वो हमने पूरा कर दिया। कि 29 दफा प्रेसिडेंट ट्रंप के कह चुके हैं कि ये मैंने बंद करवाई। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। तो इट मींस कि उनको पहले ही पता था कि आगे हमें ये ऑपरेशन करना है। भारतीय हुकूमत ने एक नया ऑपरेशन महादीव के नाम पर शुरू कर दिया है, जिसके तहत भारतीय फौज और सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तानी शहरियों शहीद करके दहशतगर्द करार दे रहे हैं। एक्स मिलिट्री में कभी ये नहीं देखूंगा कि एनिमी की इंटेंशन है या नहीं है, मैं देखूंगा उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि नहीं। जो मोदी का पॉलिटिकल माइंडसेट है ना, उसके मुताबिक उनकी बिल्कुल कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि वो दोबारा ये मिस एडवेंचर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राय न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिए इतने धांसू भाषण को सुन भिखारी पाकिस्तान को लाइव टीवी पर मिर्ची लग गई है। भारतीय पीएम को ऑपरेशन सिंदूर पर सुन पाकि पीएम का दर्द साफ छलका है। पाकिस्तानी पीएम का लाइव टीवी पर कहना था कि हाँ, पाकिस्तान आज भारत से सीधी लड़ाई में कभी नहीं जीत सकता है। वहीं पीएम मोदी ने संसद में दहाड़ते हुए ट्रंप से लेकर चाइना और पाकिस्तान को लताड़ते हुए साफ कह दिया कि आज का भारत ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। मोदी की पाकिस्तान को भारत से पंगा न लेने की धमकी के बाद अब पाक मीडिया लाइव टीवी पर मोदी का नाम ले लेकर रोता नजर आ रहा है। दोस्तों आइए देखते हैं भारतीय पीएम के संसद में दिए भाषण पर रोते पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। पॉलिटिशियंस ने फौजियों को इजाजत नहीं दी कि वो पाकिस्तान की एयर डिफेंसेस पे पहला हमला करे, फिर उसके बाद टेररिस्ट टारगेट्स को मारे। दैट इज व्हाट दे शुड हैव डन। मतलब किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन विल फर्स्ट अटैक द डिफेंसेस देन अटैक द टारगेट्स। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये पोजीशन मेंटेन करना चाहते थे कि हम पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की फौज पे हमला नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की आवाम पे हमला नहीं कर रहे, हम सिर्फ टेररिस्ट को आप बाद में आपने सुना होगा डॉक्टर जयशंकर ने यूरोप में भी कहा, वी डिडंट अटैक पाकिस्तान, वी अटैक टेररिस्तान, राइट। तो ये कहने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस पे हमला नहीं किया, सीधा के सीधा जो वो कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट कैंप से उस पे उन्होंने हमला कर दिया, जिसके वजह से दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द पाकिस्तानी रिटेलिएशन। तो मेरा इससे मैं ये कंक्लूजन निकालता हूं कि इन्होंने जो गेमिंग किया था ना, उस गेमिंग में मेरे ख्याल से इनसे बहुत बड़ी गलती ये हो गई है कि इन्होंने जो सिनेरियो बिल्डिंग की उसमें ये था कि अगर हम पाकिस्तान की फौज पे हमला नहीं करें तो पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा। आई थिंक इस पे बहस ज़्यादा होनी चाहिए थी, किसी ने ज़्यादा बहस इसमें नहीं की। राहुल गांधी ने इशारा किया कि आपने शैकल किया हुआ है, और बाद में नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में कहा कि हमने पूरी छूट दी हुई थी फौज को कि आप जो करना करें, क्योंकि ये कंपैरिजन हुआ ना 1971 में इंदिरा गांधी ने कमांड फौज को दे दिया था। आपको याद है कि ये यहाँ पर भी कोलिन पावल ने कहा था कि वेदर टू फाइट और नॉट इज योर डिसीजन, हाउ टू फाइट इज माय डिसीजन ना। ये तो फौज का है। तो वो एक इंटरेस्टिंग इशू दिखा मुझे, जिसमें मतलब डिबेट नहीं हुआ। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया, मोदी ने कहा नहीं 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 हमने पूरी आज़ादी दे दी। देयर इज नो डिस्कशन एंड डिबेट एंड बैक एंड फोर्थ नहीं हुआ उस पर। आई थिंक वो होना चाहिए। अभी भी इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, थिंक टैंक्स है, ORFs वगैरह है, उन पे ये डिस्कशन होना चाहिए था कि डिड द मिलिट्री हैव द ऑटोनॉमी इन प्लानिंग और नॉट। और अगर नहीं था देन इन द फ्यूचर ये नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से ये नहीं होगा।
हम तो हमेशा अमन चाहते थे तो हमने मान ली। अब ये ट्रू फैक्ट्स हैं तो वो सही कह रही थी प्रियंका चोपड़ा के, प्रियंका गांधी, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी सही कह रही थी कि ये अगर ये गलत है तो पार्लियामेंट के अंदर आके मोदी साहब प्रेसिडेंट ट्रंप को डिनाई करें कि वो गलत कह रहे हैं। क्या ऐसे बदएतमादी के हालात में मुमकिन है कि मोदी दोबारा कोई मिस एडवेंचर करे? देखिए शजिया, ये जो मोदी का माइंडसेट है ये फ्रिक्शन का माइंडसेट है, लेकिन इस वक्त जो मिलिटरीली आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त वो इस पोजीशन में है कि कोई बड़े लेवल पे, कन्वेंशनल लेवल पे एक या एयरफोर्स को अपनी उसकी किस पोजीशन में है कि इमीडिएटली वो यूज कर सके। हाँ, उन्होंने अपने गैप्स को कवर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को एड्रेस कर रहे हैं कि ताकि वो इम्प्रूवमेंट ला सकें। और ये जब से माइंडसेट है ये हमेशा वॉर मॉन्गरिंग बहुत करते हैं। और ये देखिए मोदी को तो फ्रिक्शन वैसे भी सूट करती है, उसका सर्वाइवल इसी के अंदर है। हैविंग सेड दैट शरिया, इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हाउ प्रिपेयर्ड वी आर। मोदी चाहे देखिए, मैं हैसियत मिलिट्री, एक्स मिलिट्री, मैं कभी ये नहीं देखूंगा कि एनिमी की इंटेंशन है या नहीं है, मैं देखूंगा उसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है कि नहीं। जो मोदी का पॉलिटिकल माइंडसेट है ना, उसके मुताबिक उनकी बिल्कुल कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है कि वो दोबारा ये मिस एडवेंचर कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हाउ मच प्रिपेयर्ड वी आर, और पाकिस्तान उससे ज्यादा कैपेबिलिटी रखता है। अभी तो पाकिस्तान का जो रिस्पांस है ये 10-15% से ज्यादा नहीं है, और ये इंडिया की मिलिट्री का मुकाबला कर सकती है। और ये टोटल 4 दिन की लड़ाई और पहले 24 से 25 मिनट के रिस्पांस ने ये हासिल कर दिया है पाकिस्तान को। तो दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी अचीवमेंट। हमें बस ये बसियत नेशन, जो बाकी एलिमेंट्स है हमारे, हमने उनकी सिनर्जी लानी है और होल ऑफ नेशन के साथ इस हिंदुत्व का सेपरेटाइज्ड एप्लीकेशन का मुकाबला करना है। बिल्कुल ठीक है जाज साहब, आप भी इसमें एड ऑन करना चाहें कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और उसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी जरूरी है, सो दैट कि आपका दुश्मन इस चीज का फायदा ना उठाए। जी, मैं आपके सवाल का दूसरा हिस्सा तो नहीं सुन सका। आपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की। जनरल जाहिर साहब ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने पूरी सिचुएशन को जो है ना आपके नाजरीन के लिए जो है वो जैसे कहते हैं ना कि कूजे में दरिया को बंद कर दिया। देखिए, ये मसला सिर्फ फेडरेशन का नहीं है, ये मसला सिर्फ सूबे की हुकूमत का नहीं है, ये मसला हर पाकिस्तानी का है। हम जहां खड़े हैं, जहां बैठे हैं, जो काम भी कर रहे हैं, हम अगर एक टीचर हैं, हम अगर एक मीडिया मैन है या मीडिया वुमेन है, तो हमें हर जगह के ऊपर पाकिस्तान को आगे रखना है। हम अगर अपने पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो हमने उस पे लोगों को सेंसिटाइज करना है कि हम सब ने अपना रोल अदा करना है, क्योंकि दुश्मन ये नहीं देख रहा कि ये सरजमीन बलूचिस्तान की है या ये एस्टवाइल फाटा का इलाका है या हमारे सेटल्ड एरियाज है। मरने वाले जो हैं वो पंजाबी हैं या उनका किस सेक्ट से ताल्लुक है या किस सूबे से ताल्लुक है, वो बलोची हैं या वो पठान या सिंधी हैं। वो हमें पाकिस्तानी समझ के मार रहा है।